पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर से पूछो में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वच्छता हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे शरीर के सभी अंग ठीक से कार्य करें। तो अगर आपके भी शरीर में कोई दिक्कत है या आपको कोई शारीरिक परेशानी है तो जुड़िए हमसे और पूछिए अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न डॉक्टर से पूछो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम का, लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं MBBS और एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन सर का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो सर, हम शुरू करेंगे आज की चर्चा, और आज जो मैंने विषय लिया है वो ये है कि सीजनल बीमारियां जो हो रही हैं लोगों को, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो बीमारियां हैं उसमें डेंगू भी हो रहा है, टाइफॉइड भी हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? और क्योंकि ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि इम्यूनिटी कम है, इसकी वजह से होता है, और इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये सवाल और जवाब दोनों ही हम आ गए हैं। इम्यूनिटी के कारण से होता है, यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं बहुत बार। जो लोग ड्राइविंग सीख रहे हों, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, खासकर टू व्हीलर की, तो जब ड्राइविंग करनी है तो मोड़ पे, टर्न पे ड्राइविंग के लिए ज़्यादा कॉन्शियस होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। जब टर्न कर रहे हैं उसमें स्पीड कितना रखें, उसमें मोमेंटम कितना हो, कितना स्लो मुड़ना है, कितने फास्ट मुड़ सकते हैं, ये अनुभव के साथ, समय के साथ आता है, एंड दैट इज मैच्योरिटी और मास्टरी, है ना। तो जब मौसम बदलता है, जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है ना, तो हमारा सूरज के उगने और डूबने का जो समय है वो चेंज हो रहा है। तो उस समय, बदलते मौसम के समय, इम्यूनिटी का चेक ज़्यादा अच्छे से होता है। अच्छी इम्यूनिटी हो तो उस समय हम ठीक रहते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हो किसी कारणों से, कई कारणों से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, वो हम आगे देखेंगे। इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज अगर हो चुकी हो तो जब मौसम बदलते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। सभी लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, यह बात समझनी है। तो जब हम बोलते हैं कि मौसम की वजह से मैं बीमार हुआ, जब जो लोग बीमार पड़ते हैं बोलते हैं क्या मुझे कोल्ड हो गया या फीवर हो गया, तो मौसम की वजह से हुआ। मौसम ही अगर एकमात्र फैक्टर होता तो दुनिया में सभी लोग बीमार, 100% लोग बीमार होते, लेकिन 100% तो बीमार नहीं हो रहे, कुछ लोग बीमार हो रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा फैक्टर है जो उस व्यक्ति के अंदर है ना, जो कि जिसको हम इम्यूनिटी के रूप में समझें। अभी फिलहाल आगे इम्यूनिटी के अंदर हम डिटेल में जाएंगे। इम्यूनिटी किन किन फैक्टर से प्रभावित होती है? हमारा भोजन, हमारा माइंडसेट, हमारा स्लीपिंग पैटर्न, हमारा स्ट्रेस लेने का पैटर्न, हमारी सांस लेने का तरीका, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इम्यूनिटी अगर अच्छी हो तो बदलते मौसम में भी हम फिट रहते हैं। और अगर हमारी इम्यूनिटी अगर बॉर्डर लेवल पे हो कि नॉर्मली तो हम ठीक ठाक जी रहे हैं, लेकिन जब हमारी जीवन की गाड़ी, जब मौसम गाड़ी टर्न ले रही है तो उस समय हम गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, हम बीमार हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल से हमें समझना चाहिए कि हम उस समय टेस्ट होता है इम्यूनिटी का जब मौसम बदलता है। तो अपनी इम्यूनिटी को टाइम रहते, प्रोवर्ब है प्रिवेंशन इज इजियर देन केयर देन ट्रीटमेंट, है ना। और भी कहते हैं कि जो शांति के समय जो पसीना बहाते हैं उन्हें लड़ाई के समय खून नहीं बहाना पड़ता ना। अगर आप टाइम रहते, अगर अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बुलंद रखते हैं तो मौसम बदले भी तो उस समय आपको कुछ नहीं होगा। आप हंसते खेलते मौसम को एंजॉय करते, बारिश हो रही है तो बारिश में भीगते हुए भी, बारिश हो रही होती है, कितने लोग सोचते हैं अरे बारिश में भीग गए तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। जो स्वस्थ होगा, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, वो बारिश को भी एंजॉय करता है, उसे कुछ नहीं होता। हमें समय रहते अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर लेना चाहिए, फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी, तो सर आपकी बातों से मैं ये समझ पा रही हूँ कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो लोग ठीक रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो किसी इंजरी से अभी उनको मिल रहे हैं, मतलब उनको कोई इंजरी हुई है, इसलिए उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, इसलिए उनको बीमारियां पकड़ लेती हैं कभी ना कभी। तो ठीक है सर, इस चर्चा को अभी आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ आज के हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं। आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो 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 जी मैम, बताइए। मैं मधुलिका जी जी, मेरा प्रश्न ये है
जी, अभी मैं प्रश्न बोलूं अपना? जी मैम, पूछिए अपना प्रश्न। जी, मेरी उम्र 65 से ऊपर है और बीपी मेरा वो कभी-कभी ऑमरॉन मशीन में 160/87 तक आता है, लेकिन मुझे कोई और परेशानी नहीं होती, कोई सिम्टम बीपी का नहीं होता, बेचैनी या सिर दर्द वगैरह कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल फील करती हूँ। तो क्या ये हाई माना जाएगा, नॉर्मल माना जाएगा डॉक्टर? नहीं, इसे हाई नहीं माना जाएगा, लेकिन इसे नॉर्मल भी नहीं माना जा सकता। ये प्री बॉर्डर पे है या कहिए कि प्री डिजीज का कंडीशन में है। अभी थोड़ा आपको सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन इसे हाई नहीं माना जाएगा। सावधानी के लिए आपको नंगे पैर कभी कभी मिट्टी पर या घास पर चलना चाहिए। जो भी हाइपरटेंशन के या प्री हाइपरटेंशन, अभी बीमारी पूरी तरह से नहीं आई है, तो प्री हाइपरटेंशन के जब आपको डाउट हो, इसे हाई नहीं माना जाएगा। पहली बात तो ये आप सोचिए और कूल रहिए। लेकिन फिर भी जो संभावना है कि कभी आ सकता है, तो आपको बेयरफुट वॉकिंग करना चाहिए, नंगे पैर, खाली पैर, घास पे या मिट्टी पे कभी कभी चलना चाहिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। और किसी प्रकृति के पास, फूलों के पास, पेड़ पौधों के पास थोड़ा बैठा करें, थोड़ा फूलों को देखा करें, थोड़ा पत्तों को देखा करें। प्रकृति के पास जब होते हैं तो हम बहुत कूल रहते हैं, हमारी जो स्ट्रेस है, तनाव है, दूर हो जाती है। हाइपरटेंशन, बीपी को बढ़ने का जो दूसरा नाम है वो हाइपरटेंशन। टेंशन लेने से हाइपरटेंशन होता है। अगर हम रिलैक्स रहेंगे, कूल रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो हाइपरटेंशन हो ही नहीं सकता। तो प्रकृति में जाना एक आसान तरीका है कूल रहने का। कई सारे तरीके हो सकते हैं, इस एक तरीकों को अपनाइए, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपको हाइपरटेंशन कभी नहीं हो, बढ़ेगा नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मधुलिका जी, आपने सवाल हमसे पूछा और जैसे कि सर ने भी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति में रहिए, तो इसको ज़रूर अपनाइए, ज़रूर आप में बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे सवाल पूछा। सर, हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। जी नमस्ते। जी मैम, नमस्ते। मैं प्रिया बोल रही हूँ भोपाल से। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी, मुझे है ना बैक पे पिगमेंटेशन हो रहा है और मेरा टाइप 1 का ग्रेड 1 का फैटी लीवर हो गया है और मुझे पीओडी था, तो मेरा कुछ वेट 80 kg था, तो मैंने उसको 59 कम किया है। बट मेरी बॉडी पे बहुत सारे अनवांटेड हेयर आ रहे हैं। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, मेडिकेशन भी लिया, बट बहुत कुछ फर्क नहीं कर रहा है और मेरा हेयर फॉल बहुत बढ़ गया, गुच्छे गुच्छे में बाल आ रहे हैं। देखिए, जो आपने अपने वेट को रिड्यूस किया है, अच्छी बात है। वेट को रिड्यूस करने के साथ साथ स्ट्रेस को भी रिड्यूस करें, तनाव को रिड्यूस करेंगे तब हार्मोन ठीक रहेंगे। हार्मोनल जो ये अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, जो पिगमेंटेशन है, ये हार्मोन बैलेंस नहीं होने का लक्षण है। जो हमारे भीतर अलग अलग कई सारे अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर बैलेंस, हार्मनी में नहीं है। तो आपको सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि तनाव को कम करना जरूरी है। जिन भी चीज़ों से आपको तनाव होता है उनसे थोड़ा बचने की कोशिश करें, थोड़ा गहरी सांसें लिया करें। जब भी किसी भी सिचुएशन में आपको तनाव हो गई है, डीप ब्रीदिंग को अपनाएं, गहरी सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें। ऐसा 5 बार करेंगे, डीप ब्रीदिंग और मुंह से सांस छोड़ना, तो यह आपके तनाव को टेम्पररी कम करता है। और बाकी तो हमारी लाइफ में एटीट्यूड है, किसी भी सिचुएशन को, जो सिचुएशन में तनाव दे रही है उसको हम कितना सीरियसली लेते हैं। हम लेट गो की प्रवृत्ति अगर रखते हैं कि ठीक है भगवान की मर्जी यही है, तो इसे हम स्वीकार करें। भगवत गीता की लाइन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अगर याद रखें तो कोई परिस्थिति हमें तनाव नहीं दे पाएगी। तो तनाव को कम करना है, तब हार्मोन बैलेंस रहेंगे और ये चीज़ों से आप बचेंगे। और तनाव को कम करने के लिए नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी नींद को रेस्पेक्ट करें। रात में टाइम पे 10 बजे, 10:30 बजे, जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल है आपके लिए, वो सो जाया करें, है ना। रात में मिडनाइट मोबाइल चेक करने की आदत जो है वो हम उसे छोड़ें। सुबह 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद ही मोबाइल छुएं। अगर जब तक बज नहीं जाता, कोई जरूरी काम नहीं आ जाता, जो हम सोशल मीडिया को देखते हैं, चेक करते हैं, वो हमें टेंडेंसी को अवॉइड करना चाहिए। नींद अच्छी से लें और सोने से पहले थोड़ा मेडिटेशन में बैठें। 15 मिनट अगर हम ध्यान में बैठ जाते हैं सोने से पहले, तो आपको अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। तो इससे भी तनाव कम होगा, है ना। और अच्छा पौष्टिक भोजन लेने पर ध्यान दें। पौष्टिक भोजन से मतलब यहाँ पे मेरा है प्राणा रिच फूड। मेडिकल सिस्टम में कैलोरी, मिनरल,
विटामिन पर फोकस ज़्यादा जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्राण ऊर्जा। तो प्राण ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होती है? सब्जियों में होती है और फलों में होती है। तो सब्जियों का पर्याप्त सेवन किया करें। नॉर्मल सब्जी अभी आप जितना खाते हैं उसका डबल सब्जी आप खाना शुरू कर लें, चाहे इसके कारण से आपको सीरियल, गेहूं और चावल थोड़ा कम करना पड़े। तब सब्जियां ही हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छी हैं। तो अगर आप इन चीज़ों पर काम करेंगे, और लुई हे सेल्फ लव, लुई हे का नाम आपने संभवतः सुना होगा, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जो मिरर वर्क है, अफर्मेशन है, पीएमसी हिंदी पर भी मेरे वीडियो है परिवर्तन के नाम से, उस वीडियो के माध्यम से या डायरेक्ट इस पुस्तक को पढ़कर आप सेल्फ लव पर काम कर सकते हैं। जब हम सेल्फ लव पे काम करते हैं, जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, हम अपना केयर करना समझ पाते हैं। अपना केयर बॉडी लेवल पे, अपना केयर माइंड लेवल पे, इमोशन के लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, तब हम केयर कर पाते हैं। सिर्फ शरीर की ही बात नहीं है, मन की भी बात है। अपने इमोशन का वेलफेयर, इमोशन का वेलनेस, यह भी समझ में आना चाहिए। तो सेल्फ लव करने से आपको वो बातें पता चलेंगी, समझ में आएंगी। तनाव से दूर रहें, नींद पूरी करें, सब्जियां खाएं और सेल्फ लव समझें, और मिरर वर्क लुई हे के द्वारा जो बताया गया उसको प्रैक्टिस करें। यह सब जब आप करेंगे तो आपका हार्मोन ठीक होगा, और हार्मोन ठीक होगा तो आपकी जो समस्या बता रहे हैं वो ठीक हो जाएगी। जी प्रिया जी, तो मैं आशा करती हूँ जिस तरीके से सर ने आपको बताया कि सेल्फ लव और अफर्मेशन का ज़रूर इस्तेमाल करें, वो आप ज़रूर करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे ये सवाल पूछा। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? नमस्ते, मेरा नाम लहर है। मैं 21 इयर्स की हूँ और मैं रहती मुंबई में हूँ, बट आई स्टडी इन हैदराबाद। जी लहर जी, पूछिए अपना सवाल। तो फिर एक्चुअली मैं सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद में, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर लॉ स्टूडेंट। तो मेरा अप अंटिल लास्ट सेमेस्टर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कॉलेज में, स्टडी वाइज, सोशल लाइफ वाइज एंड एवरीथिंग, बाकी सब मतलब काफी अच्छा चल रहा था। एकदम से इस सेमेस्टर जब मैं गई तो मतलब सब कुछ जो भी ऐसे मुझे लगा, जो भी मेरे पास था, जो भी इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट एजुकेशन, पढ़ाई वगैरह पे इस चीज का असर नहीं पड़ा। बस मतलब वहां मेरे को इतना एंजाइटी, इतना सब कुछ, मतलब जो भी सब था, मतलब जिन लोगों से मैं सबसे क्लोज थी उनसे मतलब मेरा सेम इक्वेशन नहीं रहा और सब कुछ डाउन द ड्रेन चला गया। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या रहा है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। फिर जब मैं घर आके मेरा इतना खराब हालत था एंजाइटी से भी और सब कुछ से भी, मुझे समझ ही नहीं रहा था। मैंने पेरेंट्स को भी बोला कि मुझे नहीं रहना है उस कॉलेज में, मुझे कॉलेज चेंज करना है। फिर जब एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी काफी मेडिटेट करते हैं और मैंने भी मेडिटेशन पे देखा कि एक नेगेटिव एनर्जी, एक लड़की है कॉलेज में ही, वो मेरे टुवर्ड्स एक नेगेटिव एनर्जी डायरेक्ट कर रही है, जिसके वजह से मतलब ये सब हुआ जो भी हुआ। लहर, एक पुस्तक है, देयर इज वन बुक, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। हम जो हर सोच रखते हैं उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं होती है। आपकी बात सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पहले तो हम इस प्रोबेबिलिटी को रखें, क्योंकि अगर हमने इसे सच मान लिया, अगर ये और सच ना हो, तो आपसे ये कंट्रोल बाहर चला जाता है कि अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी है तो फिर वो जो करेगा वही कर सकता है ना। यहाँ पे आपकी बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमें ये देखना होगा। और एक दूसरी बात कि क्या आपकी बैच में, आपकी क्लास में हर एक लड़की के साथ या हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है? अगर सबके साथ नहीं हो रहा है तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है ना? ऐसा मेरे भीतर क्या है जिसके कारण से मैं प्रभावित हो रही हूँ, है ना? तो इसको यहाँ पर बात आ जाएगी कि हम अपना विल पावर, हम अपना स्पिरिचुअल कोसेंट, SQ, IQ आपने सुना होगा, इंटेलिजेंट कोसेंट, EQ सुना होगा, इमोशनल कोसेंट, SQ स्पिरिचुअल कोसेंट। अपने SQ पर काम करना चाहिए आपको, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे। और यहाँ पर आपको कर्म सिद्धांत फिर पढ़ना पड़ेगा। आपको अपनी एनर्जी के बारे में पढ़ना हो कि मैं अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाऊं, कि मैं वातावरण में कोई अगर दूसरी एनर्जी है तो मैं उससे प्रभावित नहीं हूं। तो मेडिटेशन आप कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन की क्वालिटी को बढ़ाने की थोड़ी फोकस करें, है ना। अगर आपने किसी नॉन फिजिकल मास्टर, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो कि कोई भी नॉन फिजिकल मास्टर हो, हम उनसे या इन जनरल डिवाइन से हेल्प मांग सकते हैं कि मैं अपनी जर्नी में, मैं अपनी मेडिटेशन जर्नी में, अपनी लाइफ जर्नी में ठीक ठाक रहूं, है ना। अपने कॉन्फिडेंस, अपने स्पिरिचुअल विल पावर को बढ़ाइए,
और अगर आपको लगता है कि अगर कोई एक्सटर्नल पर्सन आपके साथ कुछ ऐसा कर रहा है, तो फिर हो सकता है कर्म सिद्धांत का कुछ कनेक्शन हो सकता है। अपने मेडिटेशन में पूछिए, क्या ऐसा कोई कार्मिक रीजन है जो मेरे लिए ये प्रभाव आ रहा है उस तरफ से। अगर आपको फील हो तो देखिए, हम विक्टिम तभी बनते हैं जब हम भी कभी परपेट्रेटर होते हैं। कर्म सिद्धांत थोड़ा गहरा पहलू है, आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा। ब्रह्म विद्या हमारे पीएमसी हिंदी पर आ रहा है, आप उसको थोड़ा देखें, कर्म सिद्धांत के बारे में थोड़ा समझ पाएंगे। अगर हम कहीं पर विक्टिम बनते हैं तो आइसोलेटेड वे में विक्टिम नहीं बनते, उसके पीछे कुछ और दूसरी स्टोरी होती है जिसकी वजह से वो आ रहा होता है। तो हम सिर्फ विक्टिम प्ले कार्ड ना खेलें, हम यहाँ पर यह सोचें कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो एक चीज आप ये कर सकते हैं, उस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करें कि हे डिवाइन, उस पर्सन को स्पिरिचुअल बनाओ, उस पर्सन के लाइफ में शांति आए, स्पिरिचुअलिटी आए। यह प्रार्थना करना से भी आपके कर्मा जो हैं वो थोड़े संतुलित हो सकते हैं, और ज्यादा फोकस आप अपनी स्पिरिचुअल विल पावर को बढ़ाने को दें। और जो अगर आपने एंजाइटी की बात करी, तो एंजाइटी को भी टैकल करने के लिए हम योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। योग निद्रा का प्रैक्टिस जो है वो हमें कूल करता है, हमारे भीतर रिलैक्सेशन बढ़ाता है। तो अपनी स्पिरिचुअल विल पावर बढ़ाने पर, अपने एसक्यू स्पिरिचुअल कोसेंट बढ़ाने पर, जिसके लिए आपको कर्म सिद्धांत पढ़ना समझना पड़ेगा, उस पर थोड़ा आप काम करें। और एनर्जी लेवल पे आप अपने ऑरा को समझने के लिए, ऑरा को स्ट्रेंथन करने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। तो कई सारे अप्रोच है, इन सभी का अप्रोच करें। आपकी बात जो आपको लग रहा है वो सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों कंडीशन में आप ठीक हो जाएंगे अगर करेंगे तो। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया लहर जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। मेरे ख्याल जितना सर ने बताया उसके हिसाब से भी पॉजिटिविटी जितना आप रखेंगे अपने आसपास, उतनी ही आपको हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे ये सवाल पूछा। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, मैं प्रवीण कुमारी बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैं पूछ रही हूँ मैडम, मैं ना 2 महीने से ध्यान कर रही हूँ। हाँ जी मैडम। हेलो जी मैम, आ रही है आपकी आवाज, पूछिए अपना सवाल। 2 महीने से मैं ध्यान कर रही हूँ और मेरे को काफी फर्क है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं उसके वो तो मैं ठीक हो गई हूँ, जो मेरे को डिप्रेशन था। तो अब मेरे को आंखों की समस्या है। आंखों में पहले मेरे को ग्लूकोमा था, तो ग्लूकोमा का मैंने ऑपरेशन करा लिया। तो अब मेरी रोशनी जी है ना वो कम होती जा रही है। कि आप बताएं क्या करूं। तो आंखों की रोशनी पे काम करने के लिए हमें कई सारी चीजों पे काम करना है। सबसे पहला मैं बताऊंगा आपको अपने माइंडसेट पे काम करना। आंखें जो होती हैं हमारे जीवन में स्वीकार भाव को दर्शाती हैं। जब हमारे जीवन में स्वीकार भाव दूसरे व्यक्तियों के प्रति और परिस्थितियों के प्रति कम होता है, तो यह हमारी विजन को, हमारी आंखों को प्रभावित करती है। अपने जीवन में थोड़ा स्वीकार भाव बढ़ाना है। जो व्यक्ति जैसा है, हम बहुत बार जो कमेंट करते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। दूसरों के बारे में सोचने का हक हमें नहीं है। ये आदत समाज में बहुत लोगों की होती है और इसका कनेक्शन हमारी आंखों से होता है। तो अगर आपके भीतर ऐसा नेचर है, तो दूसरों के बारे में सोचना या बोलना हम बंद कर दें। तो माइंडसेट पर, अपने सोचने के ढंग पर एक काम करना है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा सूर्य ताटक, सूर्य साधना। प्रातः काल में सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर आप सूर्य प्रकाश में जाएं। पहले घंटे में जा सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। जैसे अगर 6 बजे सूरज उगता है तो 6 से 7 के अंदर, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो 6 से 8 के अंदर। और सूर्य प्रकाश में जाएं। पहले दिन तो सिर्फ सूर्य प्रकाश में जाएं, दूसरे दिन से सूर्य प्रकाश में जाकर सूरज को थोड़ा देखें। बस सूरज को थोड़ा सा ऊपर देखना है। तो जब सूरज को देखेंगे और सूरज को थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो हमारी आंखों का एक तरह से एक्सरसाइज होता है, हमारी आंखों को प्राण ऊर्जा मिलती है। तो इससे आपकी जो देखने की क्षमता है उसमें विकास हो सकता है। देखिए, जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम ऊर्जा लेते हैं, वो सभी ऊर्जा सूर्य से ही तो आती है। भोजन जो भी हम खा रहे हैं, सब्जी, चावल, दाल, उसमें अपनी कोई ऊर्जा नहीं, सूरज की ऊर्जा को ही वो स्टोर करता है। तो हम सूर्य से
डायरेक्ट भी तो ऊर्जा ले सकते हैं। थोड़ी सी साधना थोड़ी आनी चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा सा प्रार्थनापूर्ण भाव, समर्पण होना चाहिए। हम और सूर्य देवता से हम रिक्वेस्ट कर सकें कि अपनी प्राण ऊर्जा को मेरी आंखों में दे, मैं लेने के लिए तैयार हूं। जब इस भाव से आप पहले दिन तो सिर्फ 2 मिनट रुकिए और धीरे धीरे 30 सेकेंड बढ़ाते जाएं। दूसरे दिन, पहले दिन 2 मिनट करें, फिर अगले दिन 2.5 मिनट या 3 मिनट करें और धीरे धीरे ऐसे 5 से 7 मिनट, 10 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। जब आप ऐसा रेगुलर करेंगे 1 महीने 2 महीने, तो इससे आपको फर्क दिखेगा। 2 काम करें, माइंडसेट पर और सूर्य साधना, सूर्य ताटक पे, इससे आपकी आंखों में सुधार आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जो जो क्रियाएं सर ने बताई मैं आशा करती हूँ आप वो ज़रूर करेंगे। तो हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। यस मैडम। आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अजय सैनी है, मैं यूपी के जिला बरेली का रहने वाला हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल है सर, मेरे लेफ्ट साइड में सर ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम रहता है और बॉडी में ब्लॉकेज है मेरे। ये कैसे पता आपको? क्या आपका मतलब आपको सुन्नपन रहता है या बाएं तरफ कमजोरी लगती है, क्या होता है? सर कमजोरपन लगता है सर, लेफ्ट पार्ट के मतलब जो राइट पार्ट है मेरा, उसके बजाय लेफ्ट पार्ट जो है वो थोड़ा कमजोर लगता है। हाथ और पैर दोनों में? यस सर। नहीं सर, लेफ्ट पार्ट थोड़ा ज्यादा मजबूत लगता है और ये कमजोर लगता है। राइट पार्ट जो है मेरा, सीधा जो हिस्सा जो है शरीर का, वो ज्यादा मजबूत लगता है और जो बायां हिस्सा है वो थोड़ा कमजोर लगता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप हमारा चैनल देखते हैं तो ध्यान भी करते होंगे। यस सर मैं 3-4 महीने से ध्यान कर रहा हूँ सर, रेगुलर 3 से 4 घंटे ध्यान करता हूँ। बहुत बढ़िया। अगर आप 2-3 घंटे ध्यान में बैठ रहे हैं तो इससे ही आपकी समस्या जो है वो 100% ठीक होगी। लेकिन चलिए, आपने हमसे संपर्क किया है तो आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट में बता देता हूँ। जिस तरफ भी आपको कमजोरी लग रही है, बाएं तरफ या दाहिने तरफ, जिधर भी कमजोरी लग रही है उधर की अंगुली के टिप्स को आपको दबाना है। हाथ में अंगुली के टिप्स को 10-10 बार, एक अंगुली को 10 बार दबाएंगे अच्छे से। मैं बस आपको सब छू के बता रहा हूँ, आपको पूरी ताकत लगा के अपने हाथ को नीचे रखते हुए आराम से करना है। मैं आपको बताने के लिए हाथ ऊपर करके दिखा रहा हूँ। हर एक अंगुली के 10-10 बार दबाना है, हाथ की अंगुली को भी, और पैर में अगर आपको कमजोरी है तो पैर की अंगुली में भी। और दिन में ऐसा 3 बार करना है। तो ध्यान से पहले भी आप कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जब आप टिप का मसाज करेंगे तो इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ेगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और आपको कुछ योगासन वगैरह भी करना चाहिए। जैसे सबसे आसान तो योगासन में होता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को कीजिए, और भी कुछ अगर आप कोई योगा क्लास लगा सकते हैं तो योगा क्लास ज्वाइन करके योगा सीखें, कुछ दिन करें। लाइफ लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2-4-6 महीने आप, या एटलीस्ट 1 महीने आप करें। तो योग के अभ्यास करने से भी आपके बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा, है ना। और अंगुलियों के टिप्स को आप मसाज करें। और आप अगर आप ध्यान में नियमित रूप से बैठ रहे हैं तो इससे भी आपके चक्रों में जब ऊर्जा उतरेगी तो आपकी हीलिंग होने लग जाएगी। आप 2-4 महीने में, 6 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत अजय सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो मैम। हेलो, मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ मैम। जी मैम, आपका नाम? रश्मि। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया मैम, मुझे वेस्टिबुलर माइग्रेन है। ठीक है, और बताइए अपने माइग्रेन के बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, और माइग्रेन डॉक्टर, मुझे बॉडी इम्बैलेंस हो गया है। मैं चलती हूँ तो गिरने के जैसे होता है, और अभी 1.5 महीने से मुझे चक्कर भी आ रहे हैं सर, और वॉमिटिंग सेंसेशन होता है। मैं थोड़ी देर में अभी ऐसे हूँ, बाद में कैसे मैं चल सकती हूँ या नहीं, चल पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, ऐसे होता है सर। मुझे बहुत ऐसे प्रॉब्लम होता है। एक पुस्तक है, जैसा इंसान सोचता है, एज ए मैन थिंक्स। इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर आप डरते रहेंगे कहीं मेरी कंडीशन खराब और कहीं खराब तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरी बीमारी बढ़ तो नहीं जाएगी, अगर आपसे ऐसा सोचेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ भी सकती है। हमें अपने सोच पर बहुत काबू रखने की जरूरत है।
निगेटिव सोचना कम करें, पॉजिटिव को अपनाएं कि मैं ध्यान कर रही हूँ तो मैं ठीक होंगी। अपने ध्यान की क्वालिटी को और क्वांटिटी को दोनों को बढ़ाने की फिक्र करें। क्वालिटी को बढ़ाने का मतलब कि ध्यान मेरा गहरा कैसे हो, और क्वांटिटी को बढ़ाने का मतलब है कि अगर हम 1 घंटे ध्यान में बैठते हैं तो हम 2 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठते हैं तो हम 3 घंटे बैठे। जनरली 2 घंटे 3 घंटे ध्यान में हमें बैठना चाहिए अगर हमें रोगों से मुक्ति चाहिए तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बताऊं कि आप जब भी बैठे दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर बैठे। जब भी बैठे अपने पैर को आपस में टच करके बैठे। देखिए जो ये इक्विलिब्रियम का डिस्टरबेंस होता है ना, हमारी बॉडी में कॉर्पस कैलोसम 2 ब्रेन के पार्ट हैं, सेरिब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उनका आपस में जो कनेक्शन है वो अच्छा हो, और बॉडी ब्रेन में नीचे का पार्ट होता है सेरिबेलम, वो अगर अच्छा हो तो ये आपको तकलीफ नहीं होगी। तो आप क्या करें, हम अपने पैर की जो आपकी छोटी उंगली के बगल वाली उंगली है उसके जड़ पे आपको मसाज करना है। पैर की सबसे छोटी उंगली की बगल वाली उंगली के जड़ पर इसका मसाज करेंगे तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन हमारी बॉडी में जो है वो बैलेंस के लिए होती है, वो संतुलित होगी। और दोनों हाथों को आपस में मिलाकर बैठा करें। और ध्यान के दौरान जब आप आंख बंद करते हैं और जब आपको ध्यान में आपको थोड़ी शांति या थोड़ी ऊर्जा महसूस हो रही हो, उस समय अपना ध्यान आप अपने मूलाधार चक्र पर ले जाएं। और मूलाधार चक्र के माध्यम से आप कल्पना करें कि आप पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। एक जड़, जैसे पेड़ का पौधे का जड़ होता है, मूलाधार चक्र से जड़ निकल रहा है और पृथ्वी में जा रहा है, और पृथ्वी उन जड़ों से जो कि कल्पना की है, उन पृथ्वी से आप उन जड़ों के माध्यम से अपने भीतर प्राण ऊर्जा ले रहे हैं, है ना। तो पृथ्वी के प्राण ऊर्जा हमारे भीतर में, हमारे मूलाधार चक्र में, रूट चक्र में आए तो हमारा मूलाधार चक्र जो है वो मजबूत बनेगा, और मूलाधार चक्र के मजबूत बनने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो नाड़ियों के लेवल पे गॉल ब्लैडर मेरिडियन का एक पॉइंट GB43 इसका नाम है। आप पैर की छोटी उंगली, पैर की बगल वाली उंगली, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली के जड़ पे आपको ये मसाज करना है दोनों पैरों में। और जब भी बैठना है उंगली को, हाथ की उंगली पैर की उंगली को आपस में मिलाकर बैठना है और मूलाधार चक्र पे काम करना है। मूलाधार चक्र का संगीत होता है राग हंस ध्वनि और राग श्याम कल्याण, उसके साथ आप ध्यान में बैठ सकते हैं। उससे हमारा मूलाधार चक्र जो है वो संतुलित होता है, तो इससे आपको फायदा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। मैं आशा करती हूँ कि जो सर ने क्रियाएं आपको बताई हैं सेरिब्रल माइग्रेन की, वो ज़रूर आपकी ठीक हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, आपका नाम? हाँ मेरा नाम शिव कुमार है जी। जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ मेरा सवाल ये है जी कि जैसे पेट में गैस बनती है, उसका कोई उपाय हो, निदान हो तो बताइए प्लीज। बहुत सारे उपाय हैं शिव कुमार जी। सबसे आसान उपाय है कि गेहूं और चावल बंद करके आप मिलेट्स खाना शुरू कर दें। मिलेट्स 5 मिलेट्स, टोटल 10 प्रकार के मिलेट्स होते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी ज्यादा फेमस है, लेकिन उससे ज्यादा फायदेमंद 5 मिलेट्स जिनके कॉम्बो पैक आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, फॉक्सटेल और लिटिल मिलेट, इन 5 का सेवन आप करना शुरू कर दें। गेहूं और चावल से जो आइटम बनते हैं वो हर एक आइटम मिलेट से भी बनते हैं। मिलेट्स हमारे पेट के लिए, हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छे हैं। गेहूं और चावल को निगेटिव सीरियल कहा जाता है, और जो 5 मिलेट्स हैं वो पॉजिटिव सीरियल्स हैं। इनका सेवन करना गैस को से छुटकारा पाने का सबसे आसान उपाय है। इसके अलावा आप थोड़ा अपने जीवन में रिलैक्स रहना सीखें, खुश रहना सीखें। जीवन में जो भी होता है उसको स्वीकार करें, है ना। हम अलग अलग सिचुएशन में जो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, एंजाइटी और घबराहट, ये घबराना जो है वो गैस का कारण बनता है। अगर हम रिलैक्स रहना सीखें तो गैस की तकलीफ कम होगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आपको एक बता देता हूँ, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट। हमारे पैर के तलवे पर SP4 नाम का एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। SP स्टैंड्स फॉर स्प्लीन। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आप इसका फोटो खींच लें या समझ लें अच्छे से। सांवला हिस्सा और गोरा हिस्सा जो तलवे में होता है उसका जंक्शन पे ये SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करना चाहिए,
और इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन यहाँ पर हल्दी भी लगा सकते हैं। येलो कलर थेरेपी भी काम करती है हमारे लिए बहुत अच्छी। तो पैंक्रियाज, स्प्लीन, स्टमक, इनको मजबूत करने के लिए पीला रंग होता है जो कि हम हल्दी के माध्यम से लगा सकते हैं जी। तो हल्दी लगाने से SP4 मजबूत होगा, स्प्लीन मजबूत होगा। स्प्लीन पैंक्रियाज मजबूत हो तो गैस की तकलीफ नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिव सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा और मैं आशा करती हूँ कि अगर आप मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो आपकी जो तकलीफ़ है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो सर, हम कॉल्स लेने से पहले बात कर रहे थे जो सीजनल बीमारियां हो रही हैं उनके बारे में, और आपने बताया था कि जैसे मैंने जिस पॉइंट पे बात की थी कि इंजरी होने की वजह से भी जब वीकनेस हो जाती है तो उसके बाद से, क्योंकि हमारी अब इम्यूनिटी लो हो गई है, इंजुरी होने के बाद वीकनेस से ज़्यादा अच्छा शब्द होगा कि हमारा जो रिजर्व होता है ना हमारी बॉडी में, एक समझिए कि जब कभी कोई हेल्थ इमरजेंसी हुई ना, कोई बीमारी का अटैक हुआ, तो जो रिजर्व है वो रिजर्व खत्म हो जाता है और रिजर्व डिप्लीट हो जाए तब फिर हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो रिजर्व टाइम पे जब मौका मिले तो बना लेना चाहिए। जैसे आप जिसको एक एग्जांपल सौ में समझाऊं कि किसी व्यक्ति को पैसा पता है कि जब उसकी नींद डिस्टर्ब होती है तो उसको हेडेक होने लग जाता है, तो जब मौका मिले तो अपनी नींद पूरी कर ले। जब अगर काम बढ़ गया कभी और काम बढ़े होने की वजह से हम नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम के टाइम में नींद कम सोते हैं ताकि ज़्यादा पढ़ाई कर पाए, लेकिन यह भी है कि ज़्यादा नींद डिस्टर्ब होगी तो फिर माइग्रेन हेडेक भी होगा। बहुत बार हेडेक का, माइग्रेन का कारण ये भी होता है। तो अगर पता चल जाए कि क्या कम होने से, क्या डिस्टर्ब होने से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो टाइम टू टाइम हम उसको रिप्लेनिश कर लें, उसकी जो कमी हो गई है उसे हम पूरा कर लें। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम बहुत कुछ समझ लें कि इम्यूनिटी किन किन चीज़ों पे बनती है, और अगर हम उसको रिप्लेनिश कर लें, समय रहते उसको पूरा कर लें, तो फिर वेदर चेंज होने पे या किसी हेल्थ इमरजेंसी होने पर, किसी हेल्थ चले जाने पर हम प्रभावित नहीं होंगे। जी। तो सर, अब ये बात तो हो गई कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई है जिसको हो गया है, जैसे टाइफाइड हो गया है या फिर डेंगू हो गया है, तो उस सिचुएशन में वो कैसे अपने आप को ठीक करे? देखिए, टाइफाइड और डेंगू दोनों फीवर में आता है, तो मैं पहले जनरल फीवर का मैं आपको बताता हूँ। कलर थेरेपी फीवर के मामले में बहुत अच्छी है। देखिए, फीवर जो है यहाँ पे हम यांग एनर्जी को बढ़ा हुआ मानते हैं। 2 तरह की एनर्जी है, ऊपर सूरज है जिसमें या जिसकी एनर्जी को यांग बोलते हैं चाइनीज लैंग्वेज में, ये चाइनीज से आया है, और जो धरती की एनर्जी है उसको इन बोलते हैं। ऊपर सूरज है, नीचे धरती है, उन दोनों के बीच में हम है, यानी कि हमारे अंदर दोनों ऊर्जा बढ़ती है, सूर्य की ऊर्जा भी है और पृथ्वी की ऊर्जा भी है। तो जो पृथ्वी की ऊर्जा कम हो जाने की वजह से ये फीवर, ये इन्फेक्शन, ये डेंगू, ये टाइफाइड, ये मलेरिया ही होता है। तो पृथ्वी की ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए, उसके लिए आप भोजन पे काम कर सकते हैं। कलर थेरेपी से हम काम कर सकते हैं कि हम अपने अंगूठे के नाखून के नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम पूरा कलर कर दें। दोनों हाथों में अगर हम ब्लैक कलर से इसे कलर कर लेते हैं तो ये फीवर को कम करने के लिए एक बहुत आसान उपाय है, और अच्छे से करेंगे तो बहुत बार ये पैरासिटामोल जैसा काम करता है। पैरासिटामोल जितना देर में फीवर कम करता है, यह भी फीवर को कम कर देता है। करके देखिएगा। फीवर को कम करने के लिए, ठीक करने के लिए हम प्राण मुद्रा का भी अभ्यास करते हैं। प्राण मुद्रा में हमारा अंगूठा, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, ये तीनों मिलकर आपस में रहते हैं। तो हमारे शरीर में 5 तत्व हैं: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। तो हर एक तत्व एक एक अंगुली से जुड़ा हुआ है। मिट्टी तत्व, अर्थ एलिमेंट, रिंग फिंगर से जुड़ा हुआ है। वाटर एलिमेंट, जल तत्व, सबसे छोटी उंगली से जुड़ा है। अग्नि तत्व अंगूठे से जुड़ा है। वायु तत्व हमारे इंडेक्स फिंगर से जुड़ा है, और आकाश तत्व हमारी मिडिल फिंगर से जुड़ा हुआ है। तो प्राण मुद्रा में हम अपने जल तत्व, सबसे छोटी उंगली, और पृथ्वी तत्व, रिंग फिंगर, इनको अंगूठे से मिलाकर ऐसे रखते हैं। तो इससे हमारे भीतर जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इनका संतुलन होता है, और ये दोनों तत्व जब संतुलित हो तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमें फीवर हो तो ठीक होता है। तो प्राण मुद्रा में हम पेपर टेप, माइक्रोपोर लगाकर भी कई घंटों के लिए, जैसे रात में सोते समय या अगर दिन में भी अगर फीवर हुआ है तो बेड रेस्ट में है, आराम करना है, तो एक हाथ में या दोनों हाथ में हम माइक्रोपोर लगाकर छोड़ सकते हैं। प्राण मुद्रा के अभ्यास से फीवर बहुत जल्दी ठीक होता है, और ये प्रिवेंशन के लिए भी काम आ सकता है। जिनको ऐसा डाउट हो रहा है कि मौसम बदल रहा है, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, आप प्राण मुद्रा लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आप कुछ दिन प्राण मुद्रा लगाएंगे
तो इससे पाएंगे कि इसी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपको फीवर नहीं होता है। तो कई सारे उपाय हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। समझिए, पढ़िए, प्रयोग कीजिए, आप अपने आप को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। जी, तो सर अभी आपने बताया कि किस तरीके से हम अपनी ये जो प्राण ऊर्जा है इसको बढ़ा सकते हैं और इससे हमारी जो इम्यूनिटी, अगर हमको फ़ियर भी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। जी। तो सर इसके साथ ही साथ हम क्या ऐसा सेवन करें खान-पान में कि अगर हो गया है तो जल्दी से जल्दी उस चीज़ से रिकवर कर सकें? वन डॉक्टर्स ए डे कीप्स डॉक्टर्स, वन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर्स अवे, है ना, प्रोवर्ब है। जी। तो बेसिकली है कि अगर हम रोज फल खाएं तो जो ये एप्पल ही खाना है, कोई भी फल, सीजनल फल, अलग अलग 12 मौसम में जिस फल का सीजन चल रहा हो, हमें उन फलों का सेवन करना चाहिए। फल और सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ना। तो फल का सेवन, सब्जियों का सेवन जितना अधिक हम करेंगे उतना हम नेचुरली हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। हमें पैक्ड फूड, जो भी चीज़ प्लास्टिक में बंद होती है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए ना। जो हम स्नैक्स खाते हैं, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें इनको कम कर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जितना हम इनको कम करेंगे, हम नेचुरली उतना ईजिली हम अपने आप को ठीक रखेंगे। तो फल और सब्जियां एक बात हुई। और अगर मौसम बदल रहा हो, मौसम बदलने का टाइम चल रहा हो, उस समय अपने आप को बचाने के लिए हल्दी का सेवन भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं भी जब भी कभी मुझे ऐसा लगता है कोल्ड जैसा कुछ होने वाला है, मैं 2-4 दिन हल्दी पीता हूँ और उससे फिर मैं अपने आप को बहुत आसानी से ठीक रख पाता हूँ। तो सुबह के समय गर्म पानी में थोड़ा हल्दी डाल के, अगर स्वाद चाहिए तो शहद डाल सकते हैं। शहद डालने का कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई डायरेक्ट भी पी सकते हैं तो डायरेक्ट भी पीना है। बहुत लोग दूध के साथ करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ दूध जो है वो हमारे, जो गाय का दूध है, भैंस का दूध है, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए होता है ना। इंसान को बस अपनी माँ का दूध जब तक छोटे थे तब तक के लिए है। तो दूध जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, बहुत लोग मानते हैं परंपराओं से A2 मिल्क, अगर आपके घर में गाय है और फिर आप A2 मिल्क ले सकते हैं तो एक अलग बात हो जाती है, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए तो संभव नहीं है। तो हम दूध को और दूध के प्रोडक्ट्स को कम ही लें। तो गर्म पानी में भी, गुनगुने गर्म पानी में आधे चम्मच से 2/3 चम्मच अगर हम 1 गिलास पानी में उतना डाल लें, और बाकी फिर टेस्ट पे निर्भर करता है कि अगर आप पी पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्वांटिटी को कम कर लें। अगर क्वांटिटी हल्दी की ज़्यादा होती है तो फिर स्वाद में फिर दिक्कत आती है और फिर मुश्किल हो जाता है ना। हल्दी, अगर शहद डालना चाहते हैं, अगर शहद का सेवन आप करते हैं, कुछ लोग वेगान होने की वजह से शहद का सेवन नहीं करते हैं, तो अगर वैसी बात है तो शहद कोई बहुत ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। वेट कम करने के लिए शहद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी का सेवन, हल्दी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हमारे रसोई में जो भी मसाले प्रयोग होते हैं, ये सभी स्पाइसेस का इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट ये भारत देश की एक खासियत है कि यहाँ पर हम मसालों का, कई अलग अलग तरह के मसालों का, जीरा है, धनिया है, हींग है, अजवाइन है, इन सभी का प्रयोग करते हैं और ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा कल्चर है। तो अगर हम समझ कर उनका प्रयोग करेंगे तो हम उससे अपने आप को फायदा ले पाएंगे। और सभी में हल्दी सबसे अच्छी है। हल्दी का सेवन करना चाहिए जब हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना हो। आप 5 दिन हल्दी पिए, 1 हफ्ते पिए, आपको फील होने लग जाएगा कि अब आपके भीतर एक अलग स्ट्रेंथ आ गई है। अब आपको कोल्ड वगैरह नहीं होता है, कफ वगैरह नहीं होता है। जी, तो सर हम इस चर्चा को आगे भी रखेंगे। अभी हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैम, मैं गुरदासपुर से हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मैंने ये पूछना था कि डॉक्टर साहब से कि जैसे कि मेरी एंजाइटी की मेडिकेशन चल रही थी, ठीक है, और एंजाइटी की मैं मेडिकेशन लेता था, ठीक है, और 4-5 साल मैंने मेडिकेशन ली इसकी। फिर बाद में मतलब कि मैंने इसको छोड़ दिया मेडिसिन को, और दोबारा एंजाइटी सिम्टम जो होते हैं आपको पता है, जो जैसे कि उसका कोई मकसद नहीं होता है, और एंजाइटी जैसे होती है कि जैसे वो फाइट और फ्लाइट सिस्टम होता है उसका, उसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, नॉलेज है मुझे। तो वो यही मैंने सीखा है कि उसको एक्सेप्ट करो, सिम्टम्स को एक्सेप्ट करो। बट वो मतलब कि मेडिटेशन भी मैं करता हूँ, बट वो सिम्टम्स दोबारा मतलब कि
दोबारा आ जाते हैं, फिर से थोड़ी देर बाद फिर से आ जाते हैं, मतलब कि 1 साल ठीक रहेंगे फिर से आ जाएंगे। तो उसका मैं पूछना चाहता हूँ कि किस उसका बात से क्या परमानेंट इलाज क्या है? मतलब कि ट्रीटमेंट है कि, क्योंकि सभी टेस्ट करा लिए, सभी डॉक्टर्स को दिखा लिया है, तो सिम्टम्स रहते हैं कि एंजाइटी, जैसे भीड़ में जाना, बाहर घर से बाहर निकलने से डर लगना, है ना, और डिजीनेस सबसे बड़ा कारण है, डिजीनेस रहती है। हाँ जी। देखिए, एंजाइटी को ठीक करने के लिए आपको अपने शरीर में पृथ्वी प्राण को बढ़ाना होगा। भोजन में बदलाव लाएं। पहले आप गेहूं और चावल बंद करके मिलेट्स खाना शुरू कर दें, खासकर उसकी अम्ली बेस्ट फूड है मिलेट्स का, जो कि खमीर भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन करके द्वारा बनता है। मिलेट्स की अम्ली खाएं। मिलेट्स दूसरे कई तरह से खाया जा सकता है। मिलेट्स खाएं और अपने शरीर में पृथ्वी प्राण को बढ़ाएं। मूलाधार चक्र, 7 चक्र होते हैं, आपने सुना होगा। जो सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, उसको मजबूत करना है। मूलाधार चक्र के मजबूत करने से आपको फायदा होगा। मूलाधार चक्र को मजबूत करने के लिए मैं आपको फ्लावर मेडिटेशन बताता हूँ। हिबिस्कस फ्लावर और करी लीफ फ्लावर। करी लीफ का पौधा कई जगह में मिल जाता है, जहाँ पे उसमें फूल लगे हों, उन फूलों को देखते हुए उन फूलों के पास थोड़ा सा आप 5 मिनट से 15 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठिए। जहाँ भी आपको हिबिस्कस का पौधा दिखे, फूल दिखे, उसके पास 5 मिनट बैठकर आप मेडिटेशन कीजिए। इनफैक्ट जो भी फूल आपको अच्छे लगे, उनके पास बैठकर उनको देखते हुए पहले आप 2-4-5 मिनट उनको देखिए, प्यार से उनको थैंक यू बोलिए ना। जब भी हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो हम उसकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। तो थैंक यू बोलने से आप ऊर्जा से जुड़ जाएंगे, और प्लस उनकी प्रेजेंस में, उनकी एनर्जेटिक प्रेजेंस में आप मेडिटेशन में बैठिए 5 मिनट से 15 मिनट। तो करी लीफ फ्लावर सबसे ज्यादा हेल्प करता है। हिबिस्कस भी अच्छा है मूलाधार चक्र को अच्छा करने के लिए। प्रकृति से जुड़ना है, प्रकृति के नजदीक जाना है। अपने मूलाधार चक्र को ठीक करने के लिए पृथ्वी के नजदीक जाना है, और योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। योग के अंदर एक अभ्यास होता है, लेट कर शरीर के एक एक बॉडी पार्ट्स को फील किया जाता है। अगर आप 1 महीने योग निद्रा का अभ्यास करेंगे तो यह भी आपकी बीमारी को, एंजाइटी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। और आप मिलेट्स का भी सेवन करें, मिलेट्स खाएं। मिलेट्स खाने से हमारी बॉडी में माइक्रोबायोम अच्छे हो जाते हैं, और माइक्रोबायोम अच्छे होने से हमारा सब कुछ ठीक होता है। तो मिलेट्स से 5 तरह के मिलेट्स मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं। इन 5 में भी सबसे अच्छा जो है वो है फॉक्सटेल। फॉक्सटेल के अलावा आप ब्राउन टॉप और बार्नयार्ड पे ज्यादा फोकस करें। ऐसे 5 ही अच्छे हैं। 5 के कॉम्बो पैक अमेजन पे मिल जाते हैं, इनको मंगाएं। इनकी रेसिपी यूट्यूब से देखें, सीखें, और उसका खासकर अम्ली लेना शुरू करें। तो इन सभी का अभ्यास जब करेंगे, जब आप जड़ का इलाज करेंगे, तब आपकी एंजाइटी जो है वो ठीक होगी, जरूर ठीक होगी। इन सभी चीजों को ठीक से कीजिए। जी सर, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रूप से आप कैसे ठीक हो सकते हैं, वैसे ही इलाज हम आपको बताते हैं। जैसा सर ने बताया, मैं आशा करती हूँ आप उनको फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ साथ मैं अपने दर्शकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि 2 अक्टूबर से मास्टर बनो का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है पीएमसी हिंदी पर। आप उसकी जो डिटेल्स हैं वो पीएमसी हिंदी वेबसाइट पर जाकर ज़रूर देख सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। जी हेलो। हाँ हेलो मैम। जी मैम। हाँ मैम, ये मेरी स्किन बहुत ड्राई रहती है, हाथ पैरों में ये फरूखापन है बहुत ज्यादा। जी 2 चीजें करनी है आपको। हाँ जी, और ये हेयर फॉल भी बहुत होते हैं। हेयर फॉल, ठीक है जी। तो ड्राई स्किन के लिए 2 चीज करनी है, और हेयर फॉल के लिए भी 2 चीज करनी है। ड्राई स्किन के लिए पहला चीज आपको करना है कि आपको मिलेट्स का सेवन करना है। हमारी बॉडी में माइक्रोबायोम का कंसेप्ट लोगों को नहीं पता है। हेल्दी बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में होते हैं, उनका सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर हमें अलग अलग बीमारी अलग अलग ढंग से आती है। माइक्रोबायोम को ठीक करने के लिए आपको मिलेट्स का सेवन, खासकर उसकी खमीर का, जिसको साउथ इंडिया के लैंग्वेज में अम्ली कहते हैं, वो आपको सेवन करना होगा। 5 मिनट्स का सेवन करना शुरू करें तो उससे आपको फायदा होगा। 5 मिनट्स का चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसको अमेजन से मंगवाकर इसको आप यूज करना शुरू करें। ये सभी दुकानों पे नहीं मिलता है, क्योंकि अभी ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं है, तो ये सब जगह नहीं मिलता है।
तो ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। और मिलेट्स के अलावा आपको नारियल तेल का प्रयोग करना चाहिए। अपनी नाभि में जो है वो नारियल तेल डाला करें। हमारी बॉडी में ड्राइनेस कहीं भी होती है तो नाभि जो एक ऐसा है कि कई नाड़ियाँ वहाँ पे जुड़ी हुई हैं, तो नाभि में तेल डालने से पूरे बॉडी में शरीर में पहुँचता है। तो नारियल तेल, सभी तेलों में नारियल तेल जो है एक बहुत अच्छा तेल है, तो नारियल तेल को नाभि में भी डालें और बाकी भी आप नारियल तेल को कहीं भी लगा सकते हैं। तो नारियल तेल लगाना भी आपको हेल्प करेगा। ये हो गया आपकी स्किन के लिए। और जो आपने बालों के लिए पूछा है, बालों के लिए एक एक्सरसाइज है अपने नाखून को रब करने का एक्सरसाइज। अब बहुत लोगों को लगता है कि अरे इसे करने से कुछ होता है क्या, मैं आपको इसका साइंस बताता हूँ। सुजोक एक्यूप्रेशर के अंदर एक ब्रांच है सुजोक। सुजोक में हमारे हथेली में पूरे बॉडी का रिप्रेजेंटेशन माना गया है, हर एक फिंगर में भी बॉडी को माना गया है। तो जो हमारा ये जो नेल है वो हमारा ये पार्ट का कनेक्शन है वो। तो जब हम अपने नेल को रब करते हैं तो समझिए कि एक तरह से आपका एक वर्चुअल एक मिनी हेड मसाज हो रहा है। तो हेड मसाज तो हेड के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है। तो आप इसको ऐसे 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार 10 बार किया करें। कभी भी हम इसको कर सकते हैं। रेगुलर करेंगे तब फायदा मिलेगा, कभी कभी करेंगे तो फायदा मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। रेगुलर करना है। और आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देता हूँ। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का नाम है UV57। हमारे पैर में, पैर के घुटने के नीचे पीछे की तरफ से काफ मसल्स के सेंटर में, आप समझ लीजिए कि हमारा जो घुटना है और हमारे नीचे जो एंकल है, इनके बीच में सेंटर में UV57 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। काफ मसल के सेंटर को आपको अपने दोनों हाथों से बारी बारी से एक पैर में दबाना है। तो खुद के अपने हाथों से भी दबा सकते हैं, परिवार में कोई अगर कोई कोऑपरेटिव फैमिली मेंबर है तो उससे भी दबा सकते हैं। UV57 को अगर आप इंटरनेट पर भी ढूंढेंगे गूगल पे UV57 एक्यूप्रेशर पॉइंट, तो उसका लोकेशन आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा घुटना और एंकल इन दोनों के बीच में है, ये सेंटर में। तो इस UV57 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज किया करें और नेल को रब करें। और जो आप मिलेट्स खाएंगे ना, वो आपको बालों के लेवल पे भी हेल्प करेगा, क्योंकि माइक्रोबायोम ठीक होने से सब कुछ ठीक होता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अपनी नींद को पूरा जरूर करें। बालों के झड़ने में नींद डिस्टर्ब होना, स्ट्रेस होना भी कारण होता है। तो नींद को कॉम्प्रोमाइज मत करें, नींद को अच्छे से लिया करें। तो इन सब करेंगे तो आपको ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमसे सवाल पूछा। मैं आशा करती हूँ आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? राजेश कुमार, दिल्ली से, दिल्ली। जी सर, पूछिए अपना सवाल। जी मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ मैम। मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, रात को खाना खा के सोता हूँ और सुबह मेरा शरीर काम नहीं करता, एकदम अकड़न सी हो जाती है। शरीर के फटों में, कोहनी में, जॉइंटों में मेरे दर्द रहता है। रात का खाना आपको बंद कर देना चाहिए या कम खाना चाहिए, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग करने से डायबिटीज ठीक होता है, कई बीमारियां ठीक होती हैं। फास्टिंग अगर मुश्किल लगती है 24 घंटे की फास्टिंग, तो 15 घंटे की फास्टिंग, 15 से 16 घंटे की फास्टिंग एक आसान तरीका है कि अगर हमने सुबह 10 बजे या 11 बजे अगर हमने कुछ खाया, तो फिर शाम में 6 बजे 7 बजे तक हम अपना रात का भोजन, शाम का भोजन कर ले। और शाम का भोजन हमें कम क्वांटिटी में ही करना चाहिए, है ना। मन पूरी तरह नहीं मानेगा तो थोड़ा बहुत हम खाएं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाएं, धीरे धीरे कम करते जाएं। पीने का आइटम आप कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। रात का भोजन कम करेंगे तो हमें हमारी बॉडी को अपने भीतर जो गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए टाइम मिलता है, डिटॉक्स करने के लिए समय मिल पाता है। अगर हमारा बॉडी अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर पाए तो भी बीमारियां जमा होती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, 15 से 16 घंटे का फास्ट, ये डायबिटीज को और कई अलग बीमारियों को ठीक कर सकता है। आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा अगर आप ये करेंगे तो। सबसे बड़ा उपाय डायबिटीज के मामले में इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इसके बाद इसके अलावा जो दूसरा पावरफुल साधन है वो है मिलेट्स का प्रयोग। 5 मिलेट्स, गेहूं और चावल आप बंद कर दीजिए। 6 महीने के लिए आप गेहूं चावल बंद कीजिए और ये 5 मिलेट्स खाकर देखिए। और 5 मिलेट्स के कई सारे आइटम बनते हैं। इसका डोसा बनता है, खिचड़ी बनती है, रोटी बनती है, लेकिन सबसे अच्छा आइटम है इसका अम्बली, खमीर। तो ये 5 मिलेट्स को मंगाइए अमेजन से, ऑनलाइन से, और इसकी यूट्यूब पे रेसिपी देख के इसका सेवन करना शुरू कीजिए।
5 मिनट्स का सेवन करने से आपका डायबिटीज ठीक होगा, कंट्रोल होगा। इसके अलावा आप अपने माइंड पर काम कर सकते हैं। माइंड पे काम करने के लिए अपनी लाइफ में खुश रहना सीखिए। देखिए, शुगर जो है वो हमारे जॉय को रिप्रेजेंट करता है, खुशी को। जब हम अपने लाइफ को मन मार कर जीते हैं, जिस काम में हमें पसंद है उन कामों को हम नहीं करते हैं, अपनी लाइफ को, अपने प्रोफेशन को, अपने काम को एंजॉय जितना करना चाहिए उतना नहीं करते हैं, तो उसका भी प्रभाव आता है। अपनी लाइफ में खुश रहना सीखें। अगर आपको घूमना पसंद है तो घूमने के लिए जाइए। जो भी काम आपको खुशी देता है वो काम कीजिए। तो अपने आप से प्यार करें, अपनी खुद को खुश रखने के लिए चीज़ों को करें। तो खुशी को बढ़ाएंगे तो डायबिटीज कंट्रोल आएगा ना। थोड़ा वेट अगर आपका ज़्यादा हो तो वेट को कम रखना है। BMI, बॉडी मास इंडेक्स के कंसेप्ट को थोड़ा पता कीजिएगा, और अपनी हाइट के अनुसार जो आपका वेट होता है वो वेट रखना है। वेट ज़्यादा रहे तो फिर डायबिटीज जल्दी होता है, ज़्यादा होता है। वेट को नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है, तभी बीमारी ठीक हो सकती है। तो इन सभी का सेवन करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग, मिलेट्स, वेट अगर ज़्यादा है तो कम करना और खुश रहना, तो इससे आपका डायबिटीज जो है कंट्रोल हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे ये सवाल पूछा। जिस तरीके से सर ने बताया, उन सारी क्रियाओं को अगर आप करें तो आप ज़रूर अपने में बदलाव देखेंगे। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, Yes, आपका आपका नाम और नाम? कहाँ से हैं आप? मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना मैम, सवाल। मेरा क्वेश्चन अरुणा मैम से था, बट मैं उस टाइम पर फोन नहीं कर पाई। बट अभी मैं बात कर पा रही हूँ। तो मेरा दोनों चीजों से है, हेल्थ से संबंधित भी है और ध्यान से संबंधित भी है। मैंने भी ध्यान करना शुरू किया है पिछले 4-5 दिन से। पहले मुझे हेडेक का बहुत इशू रहता था, तो मैं दवाइयाँ खाती थी हेडेक के लिए। बट अभी जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया है, तो मेरे को पहले जो हेडेक रहता था वो दूसरी टाइप का था। मैं उसमें डिस्टेंस कर पा रही हूँ। जो भी मैं ध्यान के थ्रू मेडिटेशन जब मैं कर रही हूँ, 1 घंटा मैं सुबह 4:30 से 5:30 बजे कर रही हूँ। तो अभी मैं मेरा अभी 5 दिन से शुरू किया है मैंने। तो पिछले 2-3 दिन से मुझे हेडेक है कॉन्टिन्यूअसली मेरे फॉरहेड पर। मतलब मुझे दर्द है, पर उस दर्द में जो मेरा पहले नॉर्मल दर्द है उसमें डिफरेंस मैं देखूं तो काफी डिफरेंस है। वो ये दूसरे टाइप का दर्द है, वो दूसरा। तो मुझे ये जानना है कि क्या मुझे दर्द के लिए भी दवाइयाँ खानी चाहिए, या मैं अपना मेडिटेशन कंटिन्यू रखूं और ये अपने आप ही चला जाएगा। नेहा जी, आपने हमारा जो मुख्य वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी, शायद वो नहीं देखा है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो में बताया जाता है कि ध्यान जब हम कर रहे होते हैं तो हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी क्लींजिंग हो रही होती है। हमारे पास 72,000 नाड़ियां हैं और वो साफ हो रही होती हैं। तो उन प्रोसेस के दौरान कभी कभी हमारे पास इस तरह के एक्सपीरियंस आते हैं जिसको हम सरदर्द जैसा समझते हैं। कुछ नहीं करना होता है, दवा नहीं खाना होता है, अपने आप ये बीमारी ठीक हो जाती है। स्पिरिचुअल रियलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को कम से कम आप 10 बार देखिए, हर 1-1 महीने के अंतर पर, 2-2 महीने के अंतर पर फिर से देखिएगा। आपको कई सारी बात समझने को मिलेगी, कई सारे आपके सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे। कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान के बाद 5 मिनट के लिए लेट जाया करें। थोड़ा पानी पीने का सेवन बढ़ाएं, पानी थोड़ा अधिक पिया करें ना। जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में जो अननेसेसरी एनर्जी है, हमारा डिटॉक्स हो रहा होता है। तो एनर्जी डिटॉक्स, स्पिरिचुअल डिटॉक्स हो रहा है। पानी पिएंगे तो वो इजीली हमारे शरीर से बाहर जा पाता है। और ध्यान के अंत में आप 5 मिनट के लिए लेट जाया करें, तो ये आपको ये समस्या नहीं होगी। इसके अलावा बेयर फुट वॉकिंग भी कर सकते हैं। नंगे पैर, खाली पैर आप चला करें मिट्टी पे या घास पे। कि कोई पेड़ पौधा मिले तो पेड़ को छूते हुए आप 5 मिनट के लिए बैठिए, 2 मिनट के लिए बैठिए, खड़े रहिए। तो इससे आपकी ग्राउंडिंग होगी, आपके भीतर आप पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ेंगे। पृथ्वी की ऊर्जा से अगर हम जुड़ जाएं तो सर दर्द की, माइग्रेन की कोई तकलीफ हमें नहीं हो सकती, असंभव है। तो वो हमें सीखना है, वो बढ़ाना है। कोई दवा मत खाइए, दवा खाने से बीमारी ठीक नहीं होती, वो सिम्टम जो है सप्रेस होते हैं। आध्यात्मिक तरीके से, ऊर्जा से ठीक करें अपने आप को। जी, तो मैम जिस तरीके से सर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़िए, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो सर हम बात कर रहे थे अपने जो सीजनल फ्लू है उनके ऊपर, और आपने बताया था कि सिर्फ इंजरीज ही एक रीज़न नहीं होते, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है और फ्लूइड्स का जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो सर उसमें मेरा ये सवाल एक और था कि जैसे आपने ये हल्दी तो बताया, लेकिन क्या उसके अलावा कोई और भी ऐसे फ्लूइड्स हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं? नारियल पानी पी सकते हैं, जो भी सीजनल जूस है हम उसको सेवन ले सकते हैं।
मौसमी का सीजन चल रहा हो तो मौसमी का जूस पिए, चुकंदर का जूस पिए, पालक का जूस पिए। हर एक हरी पत्तियों का जूस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जी। तो अगर हम हरी पत्तियों का जूस का सेवन करना सीख लें तो आपकी इम्यूनिटी कभी कम हो ही नहीं सकती, है ना। तो हमें फल सब्जियां और उनके जूस को सेवन करने पर सीखना है। जो हमने हमारी जो आदत बन गई है, हम जो अपने हमारे फूड को जो हम वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है जी। वो हमारे पुअर हेल्थ का कारण है। जी। भारत जो है वो कल्चर वाइज जाना जाता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। भारतीयों का स्वास्थ्य जो है रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है और उसके पीछे एक कारण जो है यही है कि हम फल और सब्जियों से ज़्यादा जुड़े हुए। इतना दूसरे देशों में इतना फल और सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन अगर हम वेस्टर्न को कॉपी कर रहे हैं ना, पिज्ज़ा और बर्गर को हम ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं, टेस्ट के लिए खा रहे हैं, हम खाने के लिए जी रहे हैं। हमें जीने के लिए खाना चाहिए लेकिन हम खाने के लिए जीते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। जी। फल सब्जियां जूस इस पे हम रहेंगे तो बहुत हम स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे जो सभी दर्शक थे उनके सभी सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे से दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमसे सभी सवाल पूछे और मैं आशा करती हूँ कि उनको उनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार शाम 5 से 6 डॉक्टर से पूछो में। आप पूछ सकते हैं अपना सभी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC